सेक्टर कमांडर की क्या हैसियत है? क्या वो कहीं चाँद पर रहता है? आपने उन्हें इतना ज़्यादा क्यों बड़ा कर दिया है? ये मुल्क उनके बगैर भी चल सकता है। ठहरिए नाज़रीन, ये मेरे अल्फ़ाज़ नहीं बल्कि ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अल्फ़ाज़ हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। ये रिमार्क्स आज तब दिए गए जब यहाँ पर अहमद फ़रहाद केस के हवाले से समाअत हुई। समाअत आज के दिन में दूसरी समाअत रखी गई थी। 3 बजे का वक्त दिया गया था और आईओ को कहा गया था कि वो जाएंगे सेक्टर कमांडर के पास, सेक्टर कमांडर से जाकर उनके बयानात को कलमबंद करके वापस आएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री के पास भी जाएंगे, सेक्रेटरी डिफेंस के पास, और उनके भी बयानात कलमबंद करके 3 बजे तक उन्हें ये बंदा यहाँ पर हर सूरत में चाहिए। और ये भी कहना था मोहसिन अख्तर कियानी का कि उन्हें मालूम है कि ये बंदा आईएसआई के पास है और आईएसआई ही इस बंदे को अब प्रोड्यूस करेगी। मैं आपको 3 बजे का वक्त दे रहा हूँ। तो 3 बजे जब दोबारा से समाअत हुई अहमद फ़राद के हवाले से, आज अहमद फ़राद की फैमिली भी यहाँ पर मौजूद थी, जबकि ईमान मज़ारी जो उनकी तरफ से वकील के तौर पर आज पेश हुई, वो भी जब कोर्ट रूम में वहाँ पर मौजूद थी। तो सबसे पहले जब दोबारा से केस की समाअत का आगाज़ किया गया 3 बजे, तो उस वक्त तलब किया गया सेक्रेटरी डिफेंस से, जो वहाँ पर उनके लॉयर थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनको बुलाया गया रोस्टम पर। और उनको बुलाने के बाद पूछा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कि जनाब बताइए आप क्या ख़बर लेकर आए हैं? मैंने तो आपको कहा था कि 3 बजे तक मुझे हर सूरत में बंदा चाहिए और मुझे पता है कि बंदा भी किन के पास है। तो उसके बाद उनकी जानिब से नाज़रीन इस तरह के जो बयानात आके उन्होंने दिए सेक्रेटरी डिफेंस की जानिब से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, वो बेसिकली 1 दिन का वक्त मांग रहे थे। उन्होंने उनकी जानिब से कहना था कि उन्हें 1 दिन का वक्त दें और 1 दिन के वक्त के अंदर अंदर वो इस मामले को सुलझा देंगे, क्योंकि उनकी बात हुई है, जिनसे उनकी बात हुई उनका ये कहना है कि वो बंदा उनके पास नहीं है। तो इस मामले के लिए 1 दिन का वक्त दिया जाए। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि किस चीज़ के लिए आपको 1 दिन का वक्त दें? इससे पहले इतने दिन हो चुके हैं कि वो शख्स लापता है और अभी तक वो शख्स लापता ही है। उसके यहाँ पर फैमिली मौजूद है, उसकी फैमिली को इवन के कॉल्स तक की गई हैं आपकी जानिब से। तो अब आपकी जानिब से मुराद कि आईएसआई की जानिब से जो क्लेम किया जा रहा है, वहाँ पर उनकी वकील ईमान मज़ारी और अहमद फ़रहाद की अहलिया की जानिब से जो आज उन्होंने क्लेम किया, जो आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी, उनकी जानिब से कहा गया कि जुम्मे की रात तकरीबन लेट नाइट को अहमद फ़रहाद की खुद उन्हें व्हाट्सएप पर कॉल मौसूल हुई और इस तरह से फ़ील हो रहा था जैसे अहमद फ़रहाद अकेले नहीं है, बल्कि 3 से 4 अफराद उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं और जिनकी मौजूदगी में वो बयानात उनको दे रहे थे। यानी उनको कहा जा रहा था कि आप पिटीशन जो आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, आप उस पिटीशन को वापस लें। पिटीशन को जब आप वापस लेंगे तो हफ्ते के रोज़ ये बंदा यानी अहमद फ़रहाद ने खुद कहा कि मैं वापस आ जाऊंगा, और कोर्ट में आपने ये कहना है कि मैं खुद ही अपनी मर्ज़ी से जानबूझकर मैं गया था, तो अब मैं वापस, अब अगले दिन यानी मैं वापस आ जाऊंगा, तो आपने आज ही जाना है और पिटीशन वापस ले लेनी है। लेकिन चूँकि नाज़रीन हफ्ते इतवार को छुट्टी होती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहती है, तो इसी वजह से फिर उनको कहा गया कि सोमवार के दिन आपने पहले जाना है, पिटीशन को आपने वापस लेना है। जब आप पिटीशन को वापस लेंगे तो उसके बाद शाम तक मैं वापस घर आ जाऊंगा। ये खुद अल्फाज थे अहमद फ़रहाद के, जबकि उनकी अहलिया का ये कहना था कि वो उस वक्त दबाव में ये बयानात दोहरा रहे थे और उनको वाज़ेह तौर पर यकीन है कि ये आईएसआई की जानिब से बयानात उनसे दिलवाए गए। खैर, आज की समाअत का अहवाल इस वक्त आपके सामने रखने जा रहे हैं। जो आज समाअत हुई 3 बजे का वक्त, जिस तरह से बताया आपको कि पहले सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब समाअत हुई, 3 बजे का वक्त दिया गया सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्टर कमांडर के जाकर बयानात कलम बंद करने के लिए आईओ को कहा गया और कहा गया कि 3 बजे तक उन्हें हर सूरत आईएसआई से ये बंदा चाहिए। अब मैं मज़ीद इस तरह के लापता जो केसेस हैं, रिपोर्ट होते हैं, अब मैं मज़ीद ऐसे केसेस मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जनाब आज सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की जानिब से जब प्रोसिक्यूशन पेश हुई तो उन्होंने कहा कि जी जनाब हमें सुबह तक आप वक्त दें, हमें कल तक का वक्त दें, कल तक हम इस बंदे को या तो ट्रेस कर लेंगे या इसके हवाले से कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कुछ इस हवाले से कोई प्रूफ जो है वो आपके सामने या कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, रोस्टम पर तलब किया गया, वो नाज़रीन रोस्टम पर पेश हुए और उन्होंने भी कहा कि एक तो उनको थोड़ा सा वक्त दें और वक्त देने के साथ साथ वो इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उस वक्त जज यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि सेक्रेटरी डिफेंस कल इन पर्सन यहाँ पर मेरे सामने मौजूद होंगे। मैंने जब आज वक्त दिया, एक मैंने टाइम दिया, तो उस टाइम में बंदा अभी तक रिलीज़ नहीं हो सका, तो मुझे कल सेक्रेटरी डिफेंस हर सूरत में चाहिए कोर्ट में। और उनका ये भी कहना था कि मुझे इस हवाले से कोई अब कमिटमेंट भी नहीं करनी, ना ही आपकी बात सुननी है, ना ही आपकी किसी बात पर अब मैं कान धरूंगा या सुनूंगा या मानूंगा, बल्कि कोई कमिटमेंट नहीं होगी। मुझे हर सूरत अब कल सेक्रेटरी डिफेंस चाहिए इस कोर्ट में।
और ये भी कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का, कहते हैं कि अब ये मैटर जो है वो आईएसआई के हाथ से निकल चुका है। अब इस मैटर को हम खुद ही, यानी मैं खुद अब इस मामले को हैंडल करूंगा। जब मैंने एक वार्निंग दी, उस वार्निंग के बावजूद इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो अब इस मामले को मैं खुद टेकअप करूंगा और ये मामला अब आईएसआई के हाथ से भी निकल चुका है। और उसके बाद नाज़रीन, जो सेक्रेटरी डिफेंस के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने इसी तरह से गुफ्तगू की जब वक्त के हवाले से, और ये भी कहा गया कि उनके पास ये बंदा नहीं है। इस तरह की जब बातें की गई तो जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से कहा गया कि आप सेक्रेटरी डिफेंस जो बात कर रहे हैं, आप एक तो उसको लिख कर आएँ और साथ में उनके सिग्नेचर भी आप करवा कर आएंगे। और इस हवाले से नाज़रीन साथ साथ ये कहा गया कि जनाब देखें, हमने ऑलरेडी इस हवाले से अहमद फरहाद की लापता होने पर हमने पर्चा दे रखा है, ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया। तो इस जवाब पर मोहसिन अख्तर कियानी मज़ीद गुस्सा हो गए और गुस्से में उन्होंने कहा कि आपने कोई एहसान नहीं किया कि किसी को भी कोई भी अगवा होता है, कोई भी लापता होता है और आप पर्चा देंगे तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरी जमा हो गए। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा, ये कोई आपका एहसान नहीं है, बल्कि ये कानून है, ये कानूनी हक़ है जो आपने एक शहरी को इस तरह से दिया है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि DGISI और DGMI अगर बंदे को रिलीज़ ना किया गया, अगर इनकी जानिब से कोई मौसर इक़दाम ना किया गया, तो फिर मैं उनको यहीं पर अपनी कोर्ट में बुलाऊँगा और फिर इनके बाद मैं वज़ीर आज़म तक को भी अपनी कोर्ट में मैं बुला सकता हूँ। और नाज़रीन, जब प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस तरह के कुछ लेतलाल का मुज़ाहरा करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये इल्लीगल प्रोसेस हुआ है और इस इल्लीगल के प्रोसेस का नतीजा ही ये है कि अब तक एक बंदा लापता है और अब तक उसको बाजियाब नहीं करवाया जा सका। नहीं मालूम कि वो किसके पास है, अगवा बराए तावान के पास है या किन के पास है। अगर को तावान के लिए कोई अगवा करता तो उनकी जानिब से ये ना कहा जाता कि आप पिटीशन को वापस लें, पिटीशन को आप जब वापस लेंगे तो बंदा आपका आप तक पहुंच जाएगा। ये किस तरह का अगवा बराए तावान हुआ? तो ये तो सबको अब इस वक्त वाज़ेह हो चुका है कि वो बंदा किसके पास है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि सेक्रेटरी इंटीरियर और जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, वो दोनों मेरे सामने मेरे रूबरू पेश होंगे और मुझे इस हवाले से जवाब चाहिए। अगर जवाब ना दिया गया तो फिर वज़ीर आज़म मेरे सामने इन्हीं कुर्सियों पर आपको बैठा हुआ नज़र आएगा और मैं उनसे भी जवाब तलबी करूँगा। और ये भी कहा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से, ये टोटल इस्लामाबाद है ही कितना, टोटल 32 किलोमीटर का एक एरिया, और उस 32 किलोमीटर के एरिए को ही जो कि कहलाता है कि सेफ़ जोन है, उसको ही आप सेफ़ नहीं कर सकते। उसे ही आप जो है, किसी को कोई लापता हो रहा है और आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप ये जो इदारे इतने ज़्यादा बने हुए हैं, ये जो यहाँ पर IB है, ISI है, ये जो पुलिस है, तो ये जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, तो फिर ये क्या काम कर रहे हैं? तो फिर इन इदारों की ज़रूरत ही नहीं है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स थे। और फिर उन्होंने कहा कि ये अगवा बराए तावान से भी ज़्यादा संगीन मसला है जो इस वक्त हमारी पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को ये मसला दरपेश है, पेश आ रहा है कि कोई भी शख्स किसी को भी मावराए अदालत उठा दो, मार दो। ये सिलसिला कब तक इस तरह से चलेगा? अब ये सिलसिला मज़ीद इस तरह से नहीं चल सकता। और मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं यहाँ पर, अगर मेरे इन बातों पर अमल दरामद ना किया गया, तो यहाँ पर मैं पूरी कैबिनेट को बिठाऊंगा और पूरी कैबिनेट से फिर पूछूंगा कि ये जिस तरह से अगवा बराए तवान की सूरत में या जो लोगों को जो लापता करते हैं मावराए अदालत, इनके लिए फिर कोई अलग कानून ही बना लें, ताकि उस कानून के लिए, क्योंकि इस कानून के तो ये ताबे हरगिज़ नहीं है। और मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अब मैं आपको आखिरी मरतबा कह रहा हूँ कि अब इनकी बीवी को एक तो कॉल नहीं आनी चाहिए, जो कॉल जिस तरह से हरकत की गई जुम्मे की, जो शब कॉल की गई अहमद फरहाद की जानिब से या जिसने भी कॉल करवाई, तो अब ये लास्ट वार्निंग है। अब इस यानी समात कल तक अगर जाएगी तो इस दौरान आपने ना तो उनकी बीवी को कॉल करनी है, ना ही आपने उनकी बीवी को कॉल करके कुछ धमकाना है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर इसके भी आप नताइज आप देख लेंगे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहा गया कि जनाब वाला ये औरत है और इसका बयान जो है वो झूठा इसने बयान दिया है। तो इस पर भी नाज़रीन मोहसिन अख्तर कियानी तप गया और उनकी जानिब से कहा गया कि या तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो ये औरत झूठ बोल रही है, या फिर जिन्होंने अगवा किया, जिन्होंने फ़ोन किया, या फिर उनकी जानिब से, यानी आपकी प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये झूठ हो सकता है। क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक औरत का खामिंद लापता हो, उसका कुछ पता ना हो कि वो कहाँ है, और फिर उसको इस तरह से कॉल है और वो यहाँ पर कोर्ट के सामने आकर किस तरह से वो झूठ बोल सकती है। और फिर नाज़रीन एंड पर जो जिस तरह से रिमार्क्स सबसे जो मौसर आप कह सकते हैं, सबसे जो दबंग कह सकते हैं, वो रिमार्क्स एंड पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से दिए गए। उन्होंने आईओ साहब को कहा, आईओ साहब को बुलाया और कहा कि जनाब आपको मैंने कहा था कि आप सेक्टर कमांडर के पास जाएँ, जाकर उनके बयानात कलमबंद करें।
तो मुझे आप ये बताएं कि क्या आपने जाकर उनके बयानात कलमबंद करवाए हैं? अगर आप उनके बयानात लेकर आए हैं तो दिखाएं मुझे, बताएं मुझे किधर आपने किए हैं। तो उसकी जानिब से नाज़रीन जब देखा गया कि आईओ अब उस तरह से उसके पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा, तो उस पर मोहसिन अख्तर कियानी गुस्सा हुए, और गुस्सा होने के बाद उनकी जानिब से कहा गया कि सेक्टर कमांडर, एक 18वें गालिबन 18वां ग्रेड बनता है, इस ग्रेड के अफसर की क्या हैसियत है? क्या ये कोई चांद पर रहता है कि जिसके खिलाफ ना तो उसके बयानात कलमबंद हो सकते हैं, ना ही वो कोर्ट आ सकता है, ना ही वो इस बंदे का बता सकता है कि जिसने या जिस तरह से अहमद फरहाद को अगवा किया गया, तो ये सेक्टर कमांडर की क्या हैसियत है, किस हैसियत में ये सारा कुछ कर रहा है। और ये भी कहना था मोहसिन अख्तर कियानी का कि अगर वो कोई ख़ुद को तोप समझते हैं तो वो तोप नहीं है, बल्कि ये मुल्क उनके बगैर भी चल सकता है, और इस तरह से कवानीन भी बनाए जाएंगे जिस कवानीन के ये भी ताबे हों, और अगर जब ये ताबे होंगे तो उसके बाद ही हमारा मुल्क बेहतरी की जानिब जा सकता है। और उन्होंने कहा कि इनको इनकी आईओ को कहा गया कि इनको आप इनकी औकात में रहने दें, इनको इनकी औकात से ज़्यादा बाहर मत निकालें। तो ये लास्ट में रिमार्क्स थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के। नाज़रीन, ये हुई आज समाअत। अब समाअत कल मुलतवी हो चुकी है कल तक, और कल डीबी के बाद समाअत होगी, यानी कल तकरीबन 3 बजे दोबारा से समाअत होगी। और सेक्रेटरी डिफेंस को यहाँ पर तलब किया गया है, कोर्ट की जानिब से कहा गया है कि वो हर सूरत में कल कोर्ट में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे, और कल फिर देखा जाएगा कि आया ये बंदा किसके पास है और आया ये बंदा अब तक क्यों नहीं बाहर आ रहा। तो मज़ीद नाज़रीन आपको अपडेट इस केस के हवाले से कल दोबारा भी आपको अपडेट करेंगे, और देखेंगे कि अहमद फरहाद को जो लापता जिन्होंने किया है, कब तक अहमद फरहाद को वो अपने पास रखते हैं। इमरान रियाज की सूरत हमारे पास मौजूद है कि वो 4 माह तक रहे हैं, लेकिन अब इस वक्त जुडिशरी से देखा जाए या जो रिमार्क्स इस वक्त आप तक पहुँचाए हैं, तो उन रिमार्क्स से इस वक्त इस तरह से लग रहा है कि अब शायद या तो अहमद फरहाद बाहर आएंगे, या फिर जस्टिस या जुडिशरी हमारी अपना कोई मौसर किरदार अदा कर सकेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।